नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेठी इस समय देश का सबसे बड़ा हॉट सेंटर बन गया है। अमेठी की सीट हॉट सीट बन गई है, अमेठी की न्यूज हॉट न्यूज बन गई है। और राहुल गांधी के रायबरेली जाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ही नारे डरो मत को पलट के प्रचारित किया, उससे यह माहौल, यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि अमेठी से स्मृति ईरानी बड़े आराम से जीत जाएंगी। अब वहां पर अपने एक कार्यकर्ता, बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो गांधी परिवार के भी बहुत नजदीक हैं, जो राजीव गांधी के समय संपर्क में आए थे। उस समय एक योजना थी कांग्रेस की युवाओं को जोड़ने की, उसमें जुड़े थे और उसके बाद रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और 1984-85 से ही वो लगातार अमेठी में है, वहां सबको जानते हैं। किशोरी लाल शर्मा जी के चुनाव में उतरने के बाद जब उनको चुनाव में उतारा गया और राहुल गांधी ने यह तय किया कि वो रायबरेली से लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी के जिस तरह के बयान आए, उससे ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी कहना चाहती हैं कि अमेठी अब उनके लिए बड़ी आसान सीट हो गई है। हालांकि शर्मा जी के कई सारे बड़े मजेदार बयान आए। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं किसी का कर्मचारी नहीं हूं, कहीं से पैसा नहीं लेता हूं, मैं नेता हूं और मैं यहां पर पिछले 30 साल से लगातार काम कर रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं और मैं स्मृति ईरानी को हराऊंगा। यह सारा माहौल बनी रहा था जो चुनाव में बनना ही चाहिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि मान लीजिए आप किसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस सीट पर आपकी विजय 100%, 110%, चलिए 120% कर देता हूं, 120% निश्चित है, तो आप क्या करेंगे? आप आराम से शहर में घूम के प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, कैमरे के सामने मुस्कुराएंगे, रात को चैन की नींद सोएंगे, सुबह उठेंगे, फिर प्रचार करेंगे, चुनाव का इंतजार करेंगे। यही करेंगे ना? लेकिन कल रात को अमेठी में जो हुआ है, उसको देखकर तो यह कतई नहीं लग रहा कि कहीं से भी स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत हो पाए हैं कि अमेठी की सीट उनकी पक्की है। कल रात को अचानक कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों पर हमला किया गया, वहां के लोगों पर हमला किया गया। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पहले आई पुलिस ने भी गाली गलौज की, डांटा वाटा, और उसके बाद कुछ गुंडे आए जिन्होंने गाड़ियों पर और लोगों पर हमला किया। पूरा बयान जो वहां से आ रहा है, वहां से वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियो उनमें से आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। को तोड़ा जा रहा है, ये लोकतंत्र है। राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी आप देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 ये किसकी गाड़ी है भैया? ऐसी 20 गाड़ियां हैं। ये किसकी गाड़ी है भैया? मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? ये कांग्रेस नेता की गाड़ी है, वो कांग्रेस नेता की गाड़ी है। आपकी ये गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। ये गाड़ी आप देखिए, ये भाई साहब जो है किसी पार्टी के नहीं है, अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी है। आगे गाड़ी है, बहुत टूटती है, कई गाड़ी तोड़ेंगे। आगे पुलिस की गाड़ी थी। क्या हुआ है सर? यहाँ 4 आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के। आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे नहीं, मार देते वो लोग हमको। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे वो एक गाड़ी से। कैसे तोड़े हैं गाड़ी? अरे वो पता नहीं, लिए थे डंडा बड़ा। कैसे तोड़े हैं गाड़ी? हम लोग अंदर थे, यही लोग थे यहाँ। अरे हम लोग भागते ना तो मार देते हम लोगों को भी। किस चीज़ से टूटे ये गाड़ी? अरे वो गदा डंडा राड लिए थे, हाथ डंडे से मार रहे थे। आप तो कोई वर्कर नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी फिर भी टूटी है। हाँ, घर पकड़े हैं, मेरा घर है, गाड़ी है। आपकी गाड़ी को क्यों तोड़ा, जबकि आप तो वर्कर भी नहीं? वो जाने, उनको नहीं बात नशा जी। क्या कहेंगे इस तरीके के? उनका नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कोई जवान उतना नहीं था है। जी जी जी। कोई नहीं से नहीं होता है। कितना नुकसान हो गया होगा अंकल आपको? जो ही हुआ हो। बात नुकसान का नहीं, बात है तरीके का। तरीका सही नहीं है। अब देखिए, अमेठी कांग्रेस परिवार का गढ़ रही है, सब जानते हैं। अमेठी में शुरुआत हुई थी कांग्रेस परिवार की पहले ही चुनाव 1952 में
और 1957 दोनों बार वहां से फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था। फिरोज गांधी आप जानते हैं राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता हैं और उन्होंने काफी वहां पे सामाजिक काम भी किया था। 1981 में संजय गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी राजनीति में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पिता की इसी सीट अमेठी को चुनते हैं, वहां से लगातार वो सांसद रहे। उसके बाद 1999 में 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता और सोनिया गांधी बाद में रायबरेली चली गई तो अमेठी की सीट पर राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते रहे और पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी से वो पराजित हुए थे। उसके ठीक पहले वाले चुनाव में स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास को उन्होंने हराया था और पिछले चुनाव में वो स्मृति ईरानी से हारे थे। पिछली बार 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अमेठी से लड़ा था और वायनाड से लड़ा था। वायनाड से वो जीते थे और अमेठी से हारे थे, ये सब लोग जानते हैं। और इस जीत के बाद ही स्मृति ईरानी अचानक बहुत बड़ी नेता बन गई थी। हालांकि इसके पहले भी राज्यसभा से उनको लाके मंत्री बनाया गया था, तैयारी चल रही थी, लेकिन इस जीत के बाद स्मृति ईरानी बड़ी नेता की तरह आई। लोकसभा में जिस बड़बोलेपन से वो बोलती हैं, जिस तरह से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, एक बार तो उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी जी के साथ भी बदतमीजी की। ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और इसीलिए जब इस बार चर्चा चल रही थी कि अमेठी से कौन लड़ेगा, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वायनाड से वो लड़ रहे थे, वायनाड में चुनाव हो चुका है, तो सब लोगों को यह लग रहा था कि शायद अमेठी में चुनौती देंगे राहुल गांधी स्मृति ईरानी को। और दोनों तरह की बात चल रही थी। एक तरफ से कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो वो हारेंगे, दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो जरूर जीतेंगे। अमेठी की जनता को यह अफसोस है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया। ये सब बातें चुनाव में चलती हैं, इनमें से किसी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि चुनाव होगा तभी पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और फाइनली जब राहुल गांधी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा और प्रियंका गांधी ने कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा, माना यह जा रहा था कि प्रियंका गांधी शायद रायबरेली से लड़े और राहुल गांधी लड़े अमेठी से। बीच में रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके भी कई बयान आए, लेकिन उसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं। तो लग यही रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली राहुल गांधी गए रायबरेली और जैसा मैंने बताया और जैसा आप जानते हैं कि किशोरीलाल शर्मा जी को कहा गया अमेठी लड़ने से। इसके बाद बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था, कोई भी पार्टी होती तो यही कहती कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग गए, अमेठी में डर गए और सब कुछ हो गया। ठीक बात है, मान लिया आपकी बात कि चलो राहुल गांधी डर गए, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और वहां की लोकल पुलिस वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाने वाला काम कर रही है, गाड़ियों को तोड़ना, लोगों को मारना, गाली गलौज करना, वहां पर सारा तमाशा करना, ये क्या बताता है? ये कहीं से बताता है कि आप चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सूरत में या मध्य प्रदेश के इंदौर में जो किया है वो जरा चौंकाने वाला है। इवन गांधीनगर में जो अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एकदम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां से पहले लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़के आराम से जीत जाते थे, वहां से पर्चा भर के चले आते थे और जीत जाते थे। अमित शाह 2 बार से पर्चा भर के चले आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। वैसी जगह से भी लोगों को पर्चा वापस करने पर मजबूर किया जा रहा है। वीडियोज आए कि कैसे हमको पर्चा वापस करने पे मजबूर किया जा रहा है। हालांकि गांधीनगर में कांग्रेस की तेज तर्रार कार्यकर्ता जो गुजरात में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, सोनल पटेल चुनाव लड़ रही हैं, तो सोनल पटेल टिकट वापस लेंगी ये अपने आप में भरोसा करने वाली बात नहीं है। इसलिए गांधीनगर में चुनाव तो होगा। यहां तक कि इंदौर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को बिठा दिया गया, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया, लेकिन जो बाकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसमें एक साहब एसयूसीआई के थे। एसयूसीआई के जो कॉमरेड हैं वो टिके हुए बिल्कुल लगे रहे, उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। तो इंदौर में भी चुनाव होगा और आप जानते हैं कि इंदौर से अब तो सुमित्रा ताई जो वहां पर लंबे समय तक 8 बार वहां एमपी रही, लोकसभा की अध्यक्ष रहीं, उनका भी बयान आया कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम नोटा को वोट देंगे। ये तो अलग बात है, लेकिन जो नीयत दिखाई दे रही है वो ये कि जितनी अधिक सीटों पर संभव हो उतनी अधिक सीटों से इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के लोगों को बिठाकर अकेले चुनाव लड़ा जाए। पुरी से आप जानते हैं खबर आई, एक महिला वहां चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस से, पुरानी वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अचानक उनका बयान आया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी सीट वापस ले रही हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। जबकि इसके पहले वो लगातार पत्रकारों के बीच में
अभियान चला रही थी पैसे कलेक्ट करने का। खैर, वहां पर अभी आखिरी डेट नहीं आई थी और वहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है भी नहीं, तो वहां आखिरी डेट नहीं आई थी तो महापात्रा जी को वहां का टिकट दे दिया गया। वहां आप जानते हैं कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेडी के साथ है, बीजू जनता दल के साथ है। और संबित पात्रा का आप जितना भी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो आदमी अपने क्षेत्र में लगा हुआ है जब से पिछला चुनाव हारा है। इसलिए पुरी का चुनाव मुझे उम्मीद है कि बहुत रोचक होगा। लेकिन बात यहां पे ये हो रही है विपक्ष के उम्मीदवारों को बिठाने की। अब किशोरीलाल शर्मा जिस तरह के उम्मीदवार हैं, अमेठी में उनको कोई बिठा तो नहीं सकता। अभी तक जो उनके बयान आए हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी लगती है, जिस तरह से कांग्रेस का विचारधारा के साथ उनका जुड़ाव है, उसमें यह तो नहीं लगता कि वो राधिका खेड़ा की तरह अचानक एक दिन राम जी को याद करते हुए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। राधिका खेड़ा का किस्सा भी बहुत मजेदार है। अचानक से पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि मैंने राम मंदिर का दर्शन किया था, इसके चलते मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। आप सोच के देखिए, अजय राय ने राम मंदिर का दर्शन किया था, वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी, दर्शन किया था, वो लड़ रहे हैं देवरिया से। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की थी, वो पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो वहां पर गए, दर्शन किया, पूजा अर्चना की और आराम से कांग्रेस में अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसी को रोका नहीं। लेकिन राधिका खेड़ा जी कह रही हैं और कह रही हैं, गौरव वल्लभ भी पहले यही कह चुके हैं, तो ये लोग क्यों कह रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खैर, मैं कह ये रहा था कि किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो आसानी से अमेठी में अपनी सीट वापस लेने वाले नहीं, पर्चा खारिज करवाने वाले नहीं। ये इस तरह, एक तो पहली बात है, इससे हम डरने उड़ने वाले तो नहीं हैं, ठीक है। बहुत से असम में भी मैं रहा हूँ तो वहाँ तो और भी खतरनाक स्थितियाँ थी ये। लेकिन ये नुकसान मेरा ये है कि उन्हीं का होने वाला है, तो अमेठी का ये कल्चर नहीं है, यहाँ के लोग यूज तो नहीं है इस तरह की घटनाओं में। तो ये जो हमला हुआ है, ये जो तमाशा हुआ है, इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये कि टेरिफाई करना, डराना, किशोरीलाल शर्मा को यह डराना कि अगर तुम चुनाव लड़ोगे, अगर तुम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ोगे, अगर स्मृति ईरानी को हराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है और इसमें प्रशासन भी हमारे साथ है, ये भी संभव है। दूसरी और जो बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये कि स्मृति ईरानी जी जानती हैं कि क्षेत्र में उनको लेकर काफी गुस्सा है। बड़ी बड़ी बातें की थी, 19 रुपया किलो चीनी दे रही थी और जाने क्या क्या कर रही थी। राजीव गांधी के जमाने से अमेठी में जबरदस्त विकास कार्य हुए थे, कितनी ही सारी चीजें कराई गई थी, चाहे अनुपजाऊ जमीन को जमीन में बदलने का मामला हो, चाहे नई इंडस्ट्रीज लगाने का मामला हो, नौकरियां देने का मामला हो, सड़कें बनवाने का मामला हो। अमेठी का काया पलट हुआ था राजीव गांधी के समय में। और राहुल गांधी वहां से चुनाव हारने के बावजूद जिस समय कोविड का संकट चल रहा था वहां पर राहत पहुंचा रहे थे, वहां के लोगों के टच में हैं। और जो फ्रंट फेस है जिससे लोग सीधे बात कर सकते हैं, जो गांधी परिवार तक उनकी समस्याएं पहुंचा देता है, वो हैं किशोरीलाल शर्मा जी। और यही नहीं, प्रियंका गांधी जो इस समय अपने फायर ब्रांड बयानों से छाई हुई हैं, उन्होंने वहां जाकर कहा कि इस राउंड के चुनाव के बाद यानी 7 तारीख के बाद वो लगातार अमेठी में रहेंगी और किशोरीलाल शर्मा के लिए प्रचार करेंगी। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो अमेठी आकर किशोरीलाल शर्मा जी के लिए प्रचार करेंगे। तो एक तो वहां पर कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए स्मृति ईरानी से नाराजगी है। लगातार ऐसे बयानात आए हैं, लगातार ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें जनता ये बात कह रही है। दूसरी बात, किशोरीलाल शर्मा घर घर को जानते हैं, हर इलाके को जानते हैं, कई सारे चुनाव लड़वा चुके हैं, तो वहां की जनता से उनका जुड़ाव है। तीसरी बात कि अगर गांधी परिवार पूरी ताकत लगाता है तो स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो यह संभव है कि स्मृति ईरानी को लग रहा हो कि राहुल गांधी के यहां न होने के बावजूद ये सीट इतनी आसान नहीं है और अगर कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। हारने को तो वो चांदनी चौक से भी हार चुकी हैं, कपिल सिब्बल साहब से हारी थी वो, हारने को वो अमेठी से भी हार चुकी हैं, राहुल गांधी से चुनाव हारी थी। कोई बड़ी नेता तो कभी रही नहीं है, पहली बार जिंदगी में चुनाव पिछली बार अमेठी में उन्होंने जीता था। लेकिन अगर एक सामान्य कार्यकर्ता से वो चुनाव हार जाती हैं तो ये तय हो जाएगा कि पिछली जीत फ्लूक थी, पुलवामा और बाकी सारा कुछ और बहुत सारा कुछ वहां पे था मामला। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग सब जान सुन चुके होंगे। तो ये साबित हो जाएगा कि पिछली जीत उनकी फ्लूक थी। असल में ना तो अमेठी में उनकी कोई पॉपुलैरिटी है, ना ही अमेठी में कोई बेस है।
प्रधानमंत्री के नाम पर, मोदी के नाम पर एक चुनाव वो जीत गई और दूसरा चुनाव हार गई। ये तब होगा अगर वो शर्मा जी से चुनाव हार जाती हैं। तो बहुत संभव है कि इस डर से यह हमला करवाया गया, लेकिन राजनीति ये बताती है, इतिहास ये बताता है कि जब आप इस तरह से डेस्परेट होते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो अक्सर ये उल्टा पड़ती हैं। जनता सब देख रही होती है। जनता बहुत ऊंची चीज होती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है। कांग्रेस वाले आएंगे तो कहेगी हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे तो वो कहेंगे अरे हम तो पक्के राष्ट्रवादी हैं। कोई और आ गया तो उसको भी कहेंगे हमारे घर का वोट तो आपके पास ही जाएगा। लेकिन अंदर जाकर डब्बे में किसको वोट डालेंगे या बटन किसकी दबाएंगे, यह सिर्फ उनको पता होता है। और इस तरह की हरकतों से बिल्कुल यह हो सकता है कि उनको फील्ड में चमक तो बहुत दिखाई दे, शोर तो बहुत दिखाई दे, लेकिन अंदर जाकर वोट बदल जाए। और अगर ऐसा होता है तो यकीन जानिए ये स्मृति ईरानी के कैरियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि किशोरी लाल शर्मा उनके सामने हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। शराफत से जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे चुनाव लड़ें। अगर वो जीतती हैं तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अगर हारती हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जीत और हार दोनों को जो सम्मान से अपनाता है वही बड़ा नेता बनता है। जो जीत में पागल हो जाता है या हार के पागल हो जाता है वो लंबे दौर की राजनीति तो कर ही नहीं सकता। ये हाल है फिलहाल अमेठी का। ये हमला, इस हमले की और डिटेल्स अगर आती हैं तो कभी बात करेंगे हम, लेकिन अभी ये हमला बहुत गलत हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो वो लोग अपनी ही पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए तो ये था कि हमलावरों को पकड़ते, गिरफ्तार करते, ताकि अमेठी में और देश भर में शांति के माहौल में चुनाव होता। लेकिन अब ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगने लगी हैं। इसलिए चुनाव जनता को ही लड़ना है, चुनाव जनता का ही है। जनता जो फैसला देगी वही जनादेश होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।